14 मई को इंतखाबात कराना नामुमकिन। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। नई तारीख का मुतालबा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं। आइन बनाने वालों ने अदलिया को यह हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा अफ्रीका कानून को तब्दील किया। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख देकर अपने ही तय करदा उसूल की नफी की। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। इलेक्शन को फंड की अदम फराहमी और सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना होगा। साजगार माहौल के बगैर आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन हुकाम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। अपील को रमा हफ्ते ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त। सदर का पोलिंग की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार खत्म करने के लिए अहम तरमीम की मंजूरी। सराय के मुताबिक काबीना की कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के लिए सदर से मुशावरत का पाबंद है। नई तरमीम के बाद सदर के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं रहेगा। मंजूर शुदा तरमीम का मुसवदा काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी जमानत में एक दिन की तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल अदालत में पेश होने का हुक्म। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। 27 तारीख को आए, उसके बाद एक मरतबा भी नहीं पेश हुए। सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट में टांग पर प्रेशर पड़ा, जिससे सूजन हो गई। उमूमन हमें सिक्योरिटी का खदशा होता था, मगर आज तिब्बी मामला है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपका मेडिकल भी शौकत खानम का है, किसी सरकारी अस्पताल का नहीं। समझते हैं कि गैर मामूली हालात हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट भी प्राइवेट दे दी है। कल तक आ जाते तो ठीक है, वरना जमानत मंसूख हो जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत में खराबी। शौकत खानम के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा। आराम ना किया तो इमरान खान की मुतासरा टांग में सूजन बढ़ सकती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा है। सूजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट किया जाएगा। इमरान खान को गैर मामूली नकलो हरकत पर व्हील चेयर के इस्तेमाल करने की सख्ती से हिदायत कर दी गई। शिबली फराज ने ट्वीट किया कि हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी के अदब-फराहमी पर धक्कम पेल हुई। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की टांग दोबारा जख्मी हो गई। डॉक्टर्स ने 10 दिन आराम का मशवरा दिया है। इमरान खान अदालतों का एहतराम करते हैं। सेहतयाब होने पर दोबारा सियासी बुनियाद पर कायम मुकदमात का सामना करेंगे। पहले प्लस्तर बांध लिया, फिर बाल्टी चढ़ाई, रैली निकाली तो सब ठीक। अदालतों में ट्रायल शुरू हुआ तो इमरान खान फिर बीमार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने का मशवरा है। बाल्टी, डब्बा, डस्टबिन के बाद पेश खिदमत है शौकत खानम की झूठी रिपोर्ट। अदालत और पुलिस के सामने ना पेश होने के लिए मुआयना सरकारी अस्पताल से होता है। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते ही इमरान खान को बीमारी का दौरा पड़ गया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता, टांग पर दबाव सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है। हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई का मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक। इंतखाबात की तारीख तय नहीं हो सकी। फ्रीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। पीडीएम और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का मुज़ाकरात के दौरान पार्टी कायदीन से राब्ता पेशरफ से आगाह किया। इसहाक डार कहते हैं उम्मीद है कि दोनों फ्रीकैन खलूस के साथ चलेंगे तो तीसरा मरहला भी तय हो जाएगा। इलेक्शन की तारीख पर दोनों फ्रीकैन के अपने अपने मौक़िफ़ हैं। हतमी तारीख पर भी इत्तेफाक राय नहीं हुआ। हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा नताइज तस्लीम करेगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का एक बार फिर अदालत जाने का ऐलान। ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में पीडीएम से मुज़ाकरात की तफसीली रिपोर्ट जमा कराएगी। इस्तदा की जाएगी कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद कराए। अली जफर कहते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की तफसीली रिपोर्ट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में बता देंगे कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार है। उधर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम इजलास की सदारत करेंगे। मुश्तरका इजलास में शिरकत से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी।
जस्टिस काजी फाइज ईसा का चेयरमैन जुडिशल कमीशन और इरकान के नाम खत 2 जजेस की खाली उसामियों का मामला उठाया। लिखा 13 जुलाई और 13 अगस्त 2022 से 2 जजेस की उसामियां खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट को बिला वजह नामुकम्मल रखना आइन और कानून के मुताबिक नहीं। 53,000 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। ये तादाद 9 साल पहले आधी थी। बड़ी तादाद में ज़ेर इल्तवा मुकदमा से साइलिन के मफाद को नुकसान पहुंच रहा है। खाली उसामियों पर तकर्री मौसम गर्मा की तातीलात से पहले की जाए। जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने और उसे तबाह करने की गैर अखलाकी अदालती मुदाखलत की तफ्तीश की जाए। इस मामले की तफ्तीश का आगाज रूसो केस से होना चाहिए, जिसमें अदालत ने नजरिया जरूरत ऐजाद किया था। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं, वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इन जजेस का एहतसाब करे जिन्होंने आइन को सबोताज किया। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज इलाही ने खुसूसी कमेटी कायम कर दी। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असलम बोतानी चेयरमैन मुकर्रर, बरजीज ताहिर, शेख रोहेल असगर, शाहदा अख्तर अली और दीगर रुकन शामिल होंगे। कमेटी तहकीकात और इंक्वायरी में किसी भी इदारे की मदद हासिल कर सकेगी। जामे तहकीकात करके रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। ऑडियो लीक में नजम साकिब पर PTI टिकट के एवज 1 करोड़ 20 लाख लेने का इल्जाम है। हुक्मरान झूठ भी बोल रहे हैं और आला अदलिया को गालियां भी दे रहे हैं। ये हुकूमत भी खुद ही कर रहे हैं और अपोजिशन भी। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में नूली का असल चेहरा आवाम को दिखा दिया। सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही का कहना है कि हम चाहते थे कि ये बेनकाब हो। कौम को इल्म हो कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कितने बड़े मुनाफिक हैं। मोहसिन नकवी झूठ का पलंदा है। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ छापे मारे जा रहे हैं। परवेज इलाही गुजरात की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश। 23 मई तक अबूरी जमानत मंजूर कर दी गई। अवामी नेशनल पार्टी के जरिए तमाम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस जारी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि डेडलॉक को खत्म करने के लिए डायलॉग का सहारा लिया जाता है। अगर सियासी जमातें ही एक साथ बैठने की रवादार ना हो तो मुल्क की बका सलामती की जामिन कौन होगा। अवामी नेशनल पार्टी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के इकदाम को सराहते हैं। खुदा खुदा करके हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुकालमा शुरू हुआ। दुआ है कि कामयाब हो। डेडलॉक खत्म होना चाहिए। मुज़ाकरात के जरिए हल निकलना चाहिए। अमीर हैदर होती ने कहा कि हमने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर गौर के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई। ख्वाहिश थी कि तहरीक इंसाफ भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का बड़ा झटका। फी यूनिट कीमत 3 रुपए 70 पैसे बढ़ा दी गई। कराची के वासियों को 1 यूनिट 37 रुपए का पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त महाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेफ्टा ने मुल्क भर के दीगर बिजली सार्फिन के लिए कीमत 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा। अवाम पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेफ्टा ने के इलेक्ट्रिक से निजकारी, सरमायाकारी, बिजली की पैदावार और तकसीम का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पाकिस्तान महंगाई की शरह में सबसे आगे, श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशिया में सबसे ज्यादा है। खुराक और तवानाई के बढ़ते अखराजात ने कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया है। अप्रैल में महंगाई की शरह 1964 के बाद सबसे ज्यादा है। श्रीलंका में अप्रैल में महंगाई की शरह कम होकर 35.3% पर आ गई और वहां मौशी बहरान से बहाली के आसार नजर आना शुरू हो गए। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान में अफरात ज़र में मजीद इजाफे का खदशा है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। वफाकी बजट 9 या 10 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जून के पहले हफ्ते में होने का इम्कान। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 8 जून को पेश हो सकता है। सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मई के वक्त में होगा। आइंदा माली साल के वफाक के तरक्याती बजट में 250 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल वफाक का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से जायद हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया रवाना। शाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका तारीख और कसीरुल जहदी रिश्तों में पेवस्त हैं, जो कई दहाइयों के दौरान मजीद मजबूत हुए।
दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा। दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ दो तरफा तौर पर मुलाकातें करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे के दौरान नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। मौजूदा सियासी, पार्टी और मुआशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। पार्टी के दीगर रहनुमाओं को भी लंदन बुला लिया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा मैच। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को भी प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। 5 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। मद्दाह भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। फखर जमा के पास रिकॉर्ड बनाने का एक और मौका। आज सेंचुरी बनाई तो मुसलसल 4 मैचेस में सेंचुरी बनाकर लेजेंड श्रीलंकन बैटर संगाकारा के हम पल्ला हो जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन पर बरकरार। फखर जमान शानदार कारकर्दगी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का पहला नंबर। ऑलराउंडर में बांग्लादेश के शकीब उल हसन पहली पोजीशन पर बरकरार। मेसी को बताए बगैर टीम ट्रेनिंग छोड़कर जाना महंगा पड़ गया। फ्रेंच फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने फुटबॉल लियोनेल मेसी को 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया। मेसी के क्लब पीएसजी को लॉरेंट के खिलाफ शिकस्त के बाद मेसी अपनी फैमिली के हमरा अगले ही रोज सऊदी अरब चले गए। मेसी का 2 साला मुआहदा रवां गर्मियों में खत्म हो रहा है और गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि मेसी पीएसजी छोड़ सकते हैं।